तुम्हारा भी है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चॉकलेट लाई हूँ, मेरे भाई का भी है बांटने के लिए। तुम्हारे भाई का भी बर्थडे है? तुम्हारा भी है? कैसा संयोग है ये? बड़ा संजोग है। आज 9 क्लास में था मधु का। देख नहीं रहे हो सब रंगीन हुआ होगा आगे पीछे। यहाँ किरण बैठी है उसके पीछे देखो। अभी बैठ जाओ बाद में। प्रणाम गुरु जी। देख लो पढ़ने आते तो मिलता ना। चलो ध्यान दो। कल हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ लिए थे, उसका परिभाषा पढ़ लिए थे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं उससे कुछ हम क्या कर लिए थे? प्रणाम सर। तो कुछ नोट कर लिए थे। चलो आज हम लोग एक एक करके बारी बारी से जितना कल हम लोग नोट लिखे थे, जितना नियम कल हम लिखवाए थे ना, उन सबका बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि द्विघात समीकरण का विवेचक कैसे निकाला जाता है, मूल वास्तविक कब कहलाता है, अवास्तविक कब कहलाता है, बराबर कब होता है, मूलों के जोगफल का क्या मान होगा, गुणनफल का क्या मान होगा। ये हम लोग फार्मूला लिखे थे, लेकिन आज हम उस फार्मूला का क्या सीखेंगे, प्रयोग सीखेंगे। कहाँ उसका प्रयोग है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, कब किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आज ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले यहीं से चालू होगा। निम्न में बताएं, निम्न में बताएं कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन द्विघात समीकरण है। ध्यान दो, सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, करेगा उसमें पहचानो कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो द्विघात समीकरण का परिभाषा जानता होगा वो द्विघात समीकरण पहचान लेगा। क्योंकि द्विघात समीकरण का परिभाषा होता है वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब बराबर एक्स माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है, और दे देगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
तीसरा, चौथा दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक्स प्लस 6। ठीक है, 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर। बहुत तरह से क्वेश्चन दे सकता है, इसमें बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें हमको जांच करके बतलाना है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सरल करते हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेकर चलते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बराबर, अभी ना किया है एक्स स्क्वायर दिखाई दे दिया तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, जब तक से पूरी तरह से द्विघात समीकरण के सामान्य सूत्र में नहीं आ जाएगा तब तक से नहीं। अभी देखो कुछ क्रिया इसमें बाकी है, इसमें कुछ क्रिया भी करना बाकी है क्योंकि यहाँ पर अभी गुणा होना बाकी है। तो पहले हम गुणा करके देखेंगे। तो देखो 2x से इसमें गुणा होगा, ध्यान दो जी, 2x से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा। तो जब 2x में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, हाँ 2x क्यूब लिख देंगे। अब फिर इससे गुणा होगा माइनस, अब प्लस 2 इधर आएगा बराबर, देखो तो यहाँ पावर क्या है, ये द्विघात समीकरण है नहीं है ना। तो चूंकि इस समीकरण का घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण तभी होता जब इसका घात क्या होता, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, यहाँ द्विघात समीकरण। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है x प्लस 3 का, इधर दिया है x माइनस 4 का। ठीक है, इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3, तो पावर से पावर भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये भी नियम काम करेगा, ये पावर से पावर क्या हो जाएगा, और नहीं तो हम इसको फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ये प्लस बी के होल क्यूब पर बनेगा, ये माइनस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी का 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 होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी आई इनटू ए प्लस बी। अब इसको तोड़ेंगे, ए माइनस बी के, देखो ए क्यूब माइनस 3 ए बी, 3 ए बी, देखो ए का मान एक्स, बी का मान आई इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस। इसी को क्या कर लेंगे, सरल। और करो जल्दी से, उसको सरल करो। आज 3 अगस्त हो गया ना।
अभी सरल नहीं होगा, x को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे 3 x 3 कितनी के तो प्लस 9x इंटू x प्लस बराबर। अब इसको करेंगे तो क्या होगा x क्यूब प्लस 64 माइनस नहीं प्लस माइनस 12x इंटू x माइनस 4 होगा। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, बाकी जो बच गया उसको तो सरल कर दो। ये 9x इसमें क्या कर दोगी, इसको भी यहाँ क्या कर दोगी गुणा। ये द्विघात समीकरण है। इधर हो जाएगा 27 गुणा करना 9x स्क्वायर प्लस फिर 27x, उधर हो जाएगा माइनस 64 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48। सबको एक तरफ ला देना, तब देखना कैसा समीकरण आ रहा है। ठीक है, सबको एक तरफ ला के देखो कैसा समीकरण आ रहा है, पता चल जाएगा। सबको एक तरफ ला देना, उधर वाले को इधर ला देना, उधर वाले को, तब देखना एक जाता वाला जो होगा जोड़ने घटाने वाला जोड़ घटा के देखना कैसा समीकरण आ रहा है। कैसा समीकरण आया है जी, विभाज्य समीकरण आया है। कितना मान आया है, इक्कीस एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 91 बराबर लिख देना कि चूंकि समीकरण का घात 2 है इसलिए अविभाज्य समीकरण है। तीसरा बनाओ, तीसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर दोनों वाले को तोड़ दो, इधर वाले को भी इधर वाले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानती हो, तोड़ दो, बना दो। द्विघात समीकरण है सर ये। तीसरा द्विघात समीकरण है जी। कितना है इसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8x बराबर 0 माइनस बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तीसरा का देख लो, अगर इतना होगा तो सही होगा, द्विघात समीकरण है। इसको बनाओ, कुछ
कुछ नहीं करना, इसको उधर ले जाना, इस पूरे को, तीनों को उधर लेके चले जाओ एक तरफ। सर ये भी द्विघात समीकरण है। चौथा भी द्विघात समीकरण है। हाँ। समीकरण नहीं है सर पांचवा द्विघात समीकरण नहीं है। आ रहा है x³ माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, हाँ बना लो। अब उसकी मर्जी, हम ज्यादा प्रेस नहीं न देंगे। चलो सभी लोग खूब ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? पूछ नहीं रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम उसे खड़ा करा के वहीं पूछेंगे ना। इसलिए सब लोग अपना कान, आंख, दिमाग तीनों खोल के रखें, क्योंकि ये चीज जो बताया जा रहा है अभी ही नहीं, जीवन में हर समय कहीं भी अगर रासायनिक सूत्र का अगर काम पड़ेगा तो ये फार्मूला क्या करेगा, काम कर जाएगा। ठीक ना? कहीं भी अगर तुमको रसायन अच्छा से समझना है, केमिस्ट्री समझ नहीं है, तो समझो कि उसका इकट्ठा कर रहा है, क्या है इकट्ठा कर रहा है, एकदम जीरो से शुरू हो रहा है। इतना चीज जान जाओगे तो समझो कि कुछ तुम लोग केमिस्ट्री में अब पकड़ने लगोगे, क्योंकि इसमें है क्या, वही है रासायनिक सूत्र है, समीकरण है, जो भी कथन कहेगा उसको समीकरण में बदल देगा। इसलिए रासायनिक सूत्र याद रहना जरूरी है। तो रासायनिक सूत्र याद हो जाएगा जब हम बनाना सीख जाएंगे, जब हम बनाना सीख जाएंगे कि कैसे सूत्र बनाया जाता है तो याद भी हो जाएगा। क्योंकि बनाते बनाते देखो फार्मूला जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन जब सवाल बनाने लगते हैं तो फार्मूला याद हो जाता है। त्रिकोणमिति का फार्मूला रटवाते रहो, याद जल्दी नहीं होगा, और उसी पर सवाल बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो,
याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला बार बार आने लगेगा वो याद हो जाता है। अभी हम जो बताएंगे आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे कि कोई यौगिक का नाम कोई व्यक्ति बोलेगा तो आपसे सूत्र कैसे आप बता दीजिएगा, उसका सूत्र ये होगा। ठीक है, वो चीज हम बता रहे हैं। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है वो चीज सिखाया जा रहा है ना, ये हमेशा काम करेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। रासायनिक सूत्र बनाना सीखें, सीखें। कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा, ध्यान। तो रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाएगा उसके लिए आप लोगों को देखो दो चीज याद रहना जरूरी है। कोई भी रासायनिक यौगिक बनाने के लिए रासायनिक यौगिक का सूत्र अगर लिखना हो तो आपको दो चीज याद रहना जरूरी है, एक संकेत एक संयोजकता। एक संकेत और दूसरा संयोजकता, एक संकेत और दूसरा संयोजकता, यानी सिंबल और संयोजकता वैलेंसी। अगर आपको संकेत और संयोजकता याद होगा, अगर आपको संकेत और संयोजकता याद होगा तो आप रासायनिक सूत्र आसानी से बना दीजिएगा। उसका तरीका क्या है अभी बताएंगे। एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी रासायनिक यौगिक अगर कोई बोलता है तो उसमें दो मूलक उपस्थित होते हैं, क्षारीय मूलक और दूसरा अम्लीय मूलक। ठीक है, क्षारीय मूलक धनात्मक होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है तो उसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा लेगा वो क्या होगा, ऋण में होगा, कर्जा में होगा, माइनस में होगा। और जो देगा किसी को वो प्लस में होगा क्योंकि दे रहा है। तो क्षारीय हमेशा देते हैं इसलिए प्लस होते हैं, अम्लीय हमेशा ग्रहण करते हैं इसलिए माइनस होते हैं। तो किसी भी रासायनिक यौगिक में दो मूलक होते हैं, क्षारीय मूलक दूसरा अम्लीय मूलक। जैसे हम कह देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ध्यान से समझिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए आपको दो, एक ही में नहीं है, सोडियम क्लोराइड अलग अलग है, सोडियम है दूसरा क्लोराइड है। तो जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह पहला पार्ट आपका क्षारीय मूलक है, और जो आपका दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, अम्लीय मूलक है। यानी ये वाला आपका क्षारीय मूलक है, क्या है, क्षारीय मूलक है। ये वाला आपका क्या है, अम्लीय मूलक है, अम्लीय मूलक है। यानी कहिए तो ये आपका क्या है, धनात्मक मूलक है, ये आपका क्या है, ऋणात्मक मूलक है। क्या है, ऋणात्मक मूलक है। ठीक है, तो इन्हीं जब धनात्मक और ऋणात्मक मूलक को आपस में मिला दिया जाता है तो एक रासायनिक यौगिक बन जाता है। और जब रासायनिक यौगिक बनेगा तो निश्चित ही उसका एक रासायनिक सूत्र होता है केमिस्ट्री में ना। किसी भी रासायनिक यौगिक का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और रासायनिक यौगिक कब बनते हैं, तो जब क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक जुड़ जाते हैं ना। कोई भी यौगिक अगर बनेगा, कोई भी यौगिक अगर होगा तो उस यौगिक में उपस्थित होंगे, उस यौगिक में उपस्थित होंगे क्या, एक होगा आपका क्षारीय मूलक और एक होगा उसमें अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। ठीक है, एक आपका क्षारीय मूलक होगा एक अम्लीय, क्षारीय वाला पॉजिटिव होगा, अम्लीय वाला यानी धनात्मक धन मूलक होगा, ये ऋण मूलक होगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। और निश्चित ही अगर कोई एक यौगिक है केमिस्ट्री में तो उसका रासायनिक सूत्र होगा ही होगा। अब उसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे रासायनिक सूत्र बनाया जाता है, क्योंकि आप आज आप लोगों को केवल यही सीखना है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। किसी भी यौगिक का, किसी भी रासायनिक यौगिक का उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, क्योंकि रसायन का अपना एक अलग भाषा है, रसायन में यौगिकों को लिखने का अपना एक अलग तरीका है। ठीक है, एक अलग भाषा है, वही रासायनिक भाषा कहलाता है।
जब हम उसको संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिख देते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों एवं सूत्रों से जो संक्षिप्त निरूपण होता है वही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र, रासायनिक जो सूत्र होता है उसी से रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। रासायनिक सूत्रों से ही रासायनिक समीकरण बनते हैं। तो जब सूत्र सीख जाएंगे तो रासायनिक समीकरण भी बनाना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग केवल सीखेंगे क्या, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया रासायनिक सूत्र कैसे बनाया तो खूब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हम लेके चल रहे हैं वही सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तुम लोग खाती हो, नमक खाती हो, वही तो है। और जाकर के किराना दुकान पर कहेंगे थोड़े ना कि सोडियम क्लोराइड का होगा, नहीं है भागो। कहेंगे टाटा नमक है, हाँ है, 20 रुपया दो, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड नमक है क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक लवण है। देखो तो साल्ट लिखा रहता है, ये साल्ट लवण जो होते हैं लगभग नमकीन ही होते हैं ना, लगभग, इसीलिए साल्ट का मतलब नमक कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड एक लवण ही है। अब इसका हमको बतलाना है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पहले रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा हम वही जान जाते हैं, तो रासायनिक सूत्र बता देंगे क्या होगा। तो देखो जी इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। इसका रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बराबर देंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर बराबर देंगे। बराबर का चिन्ह देकर के एक बड़ा सा प्लस बनाएंगे, बड़ा सा, ठीक है। जिस यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना होगा उसके आगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना, बराबर के चिन्ह देने के बाद में बड़ा सा प्लस बनाना, और बड़ा सा प्लस बनाने के बाद में देखो क्या होगा। सबसे इधर जो होगा, इधर वाला क्षारीय मूलक होगा, इधर अम्लीय, इधर क्षारीय मूलक का संयोजकता, इधर अम्लीय मूलक का संयोजकता, ठीक है। इधर हमेशा क्षारीय मूलक होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्षारीय मूलक का क्या होगा, संयोजकता होगा, इधर अम्लीय मूलक का संयोजकता होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम क्षारीय है, इसमें क्लोराइड अम्लीय है, ठीक है। यहीं से पता लगा लेना है कि सोडियम हमारा क्षारीय है, क्लोराइड हमारा अम्लीय है, ठीक है। जो पहले आ रहा है शुरू में, जो पहले आ रहा है शुरू में, इधर आ जाओ, जो पहले आ रहा है शुरू में सोडियम ये क्षारीय है, और जो क्लोराइड आ रहा है क्या है, अम्लीय है। तो देखो करना क्या है, करना ये है, ठीक है, आ रहा है 2 मिनट में। सोडियम हमारा क्षारीय है तो क्षारीय वाला में देखेंगे कि सोडियम का संकेत क्या होता है। अम्लीय में खोजने से कभी नहीं मिलेगा, क्षारीय वाला में खोजेंगे कि क्षारीय वाला में सोडियम का संकेत क्या लिखवाए। देखो कापी पर, हमने कापी पर देखो सोडियम का संकेत क्या लिखवाया है, तो यहाँ पर हम क्षारीय वाला खाना में सोडियम का संकेत लिख देंगे N, और उसी समय उसका संयोजकता नीचे लिखेंगे, यहाँ एक लिख लेंगे, ऊपर संकेत नीचे संयोजकता। चलो ये क्षारीय का हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, क्लोराइड किसमें मिलेगा, अम्लीय मूलक में मिलेगा, तो अम्लीय मूलक इधर लिखा जाएगा, अम्लीय क्लोराइड का संकेत तो Cl लिख दिए, इसका संयोजकता, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी गुणा किया जाता है। तो देखो केमिस्ट्री का गुणा कैसे होता है, Na में 1 से गुणा होगा तो Na 1, और Cl में 1 से गुणा होगा तो, लेकिन 1 लिखा, यानी जानते हो तुम्हारा फार्मूला क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया ये नहीं हो गया NaCl। अगर तुमसे कोई पूछेगा सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, NaCl होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, हमारा है
तो कितना काम किया। हाँ देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र माने माइक बंद करो, कोई नहीं बोलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, माइक बंद करो। चलो हम जान रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको समझाने दो। हम सबसे पहले यहाँ बराबर का चिन्ह लेके बड़ा सा प्लस लिख देंगे, ठीक है, बड़ा सा प्लस लिख देंगे, साफ साफ बनाएंगे, नहीं एक लाइन में सब लिख देंगे साफ साफ, कागज का पन्ना का नहीं मोह करेंगे, मोह त्यागम ना। ध्यान दो, सोडियम को कार्बोनेट का हमको क्या लिखना है, पर सूत्र बनाना है। इसका सूत्र केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री वाला कैसे जानेगा कि सोडियम क्लोराइड में कार्बोनेट कोई कह रहा है। तो देखो सबसे पहले सोडियम और कार्बोनेट, यहीं पर पहचान करो कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। ये वाला हमारा क्षारीय मूलक है, ये वाला हमारा निश्चित ही प्रथम जो आएगा क्षार होगा, बाद में जो आएगा अम्लीय होगा ना। क्षार वाला धनात्मक होगा, अम्ल वाला ऋणात्मक। और सोडियम को हम कहाँ खोजेंगे, क्षार में कि अम्ल में, क्षारीय मूलक में। तो सोडियम का संकेत देखो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले क्षारीय संकेत लिखेंगे, यहाँ अम्लीय संकेत, ऊपर में इधर सबसे पहले क्षारीय संकेत तब अम्लीय संकेत, पहले क्षारीय संकेत तब अम्लीय संकेत, पहले क्षारीय संकेत तब अम्लीय संकेत, पहले क्षारीय संकेत तब क्षारीय संकेत के नीचे उसका संयोजकता, अम्लीय संकेत के नीचे उसका संयोजकता। तो बताओ सबसे पहले सोडियम यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले सोडियम आ रहा है, यहाँ पर हम सोडियम का संकेत लिखेंगे Na, इसका संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे, हो गया। अब कार्बोनेट यहाँ पर आ रहा है, अब हम यहाँ कार्बोनेट का संकेत क्या होता है, CO3। देखो ये कार्बोनेट का संकेत हो गया CO, अब इसका संयोजकता यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें इसको बोलो Na में जब 2 से गुणा होगा तो अब ऐसे दिखा जाता है, Na2 और CO3 में से गुणा होगा तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO, ठीक है। इसी को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, कपड़ा धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा। लेकिन एक्चुअल में धोबिया सोडा का क्या है सूत्र रहेगा, इंटू 10H2O इसमें होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, तब जाके होगा वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला ना। कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, पानी का उसमें 10 अणु उपस्थित होता है। अगर देखना है विकल्प में अगर इतना ही दिया है तो इसी को सही मानना, और जहाँ देखना कि ये भी दिया है इंटू 10H2O भी दिया है, तो ये कभी सही नहीं होगा, वो वाला सही होगा ना। ये सोडियम कार्बोनेट का हमने फार्मूला बना दिया, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। और देखते हैं इधर दिखाई दे रहा है ना जी, है? अब तीसरा, ठीक है, ध्यान दो, जैसे दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बनेगा, ध्यान दो, आंख मुंह नहीं, आंख कान और दिमाग, ये 3 चीज खोलना है, तो गलती से मुंह खोल, ध्यान दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपसे कोई पूछ देगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, तो नहीं आ रहा, घबराना नहीं है,
थोड़ा सा बैग लगाएंगे, दिमाग में सोचेंगे कैल्शियम का संकेत संयोजकता क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का संकेत संयोजकता क्या होता है, बस बना लेंगे। तो ध्यान दो, कैल्शियम हमारा किस में मिलेगा, क्षारीय में, हाइड्रोक्साइड किस में मिलेगा, तो कुछ नहीं, एक बराबर का चिन्ह देके बड़ा सा प्लस दे देंगे, ठीक है। अब इधर हम क्षारीय मूलक लिखेंगे, इधर तो बोलो कैल्शियम ही हमारा क्षारीय मूलक है। देखो क्षारीय वाला में कैल्शियम का संकेत क्या लिखवाया है, देखो 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 क्या लिखवाया है, सी, तो यहाँ लिखेंगे सी, असंयोजकता, इसके नीचे इसका संयोजकता क्या लिख देंगे, दो। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड किसमें लिखना है, अम्लीय में, तो क्या लिखवाया है ना जी, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक दोनों का लिखवाया है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होगा, OH, इसका संयोजकता ऊपर संकेत नीचे संयोजकता, ऊपर संकेत नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस पे जाएगा, ये वाला, तो देखो CaOH2, तुम लोग के आंसर ऐसे होगा। अब देखो ये फार्मूला तुम लोग का गलत है, क्योंकि यहाँ पर O और H दोनों अलग अलग क्या है, खुद अलग अलग यहाँ पर क्या है, रासायनिक पदार्थ है। ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, हाइड्रोजन है। अगर यहाँ हम ऐसे दो लिख दे तो दो केवल हाइड्रोजन पर गया, ऑक्सीजन पर नहीं गया ना। तो जब भी यहाँ कैपिटल लेटर में कोई होगा तो समझो कि वो अलग अलग है तत्व, ठीक है, वो एक ही में नहीं है। जैसे यहाँ Cl था तो Cl क्या है, एक ही है ना, कि C अलग है, ये अलग है, Cl एक ही है, लेकिन यहाँ पर O और H एक ही नहीं है, O और H दो अलग अलग मिलकर तब हाइड्रोक्साइड बना है। तो यहाँ पर यदि हम लिखेंगे ऐसे CaOH2, ये वाला दो तो केवल हाइड्रोजन पर बनाएगा ना, जबकि O उसी के साथ है, ऐसे हमारा गलत हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, इसको ट्वाइस कहा जाता है। रसायन में 2 को ट्वाइस, 3 को थ्राइस, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, हाँ, 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो क्या होगा, ट्वाइस, ठीक है। आईसी को डाई भी कहा जाता है, क्या कहता है, डाई। 3 रहेगा तो थ्राइस, 4 रहेगा तो टेट्रा, 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, और 8 रहेगा तो ऑक्टा, 9 रहेगा तो नौना, 10 रहेगा तो डेका। आगे सीखेंगे, अभी इतना ही जाने। 2 के लिए ट्वाइस शब्द कहेंगे, 3 के लिए थ्राइस कहेंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए, इसको भी नोट कर लेंगे ना। तो जानती हो इस फार्मूला को कैसे बोलेंगे किसी के सामने, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का पूरा का ट्वाइस होगा ना, भी केवल ऐसे लिख देंगे, ऐसे कोई लिख देगा तो समझो उसका सूत्र क्या है, हाँ, कब ये तुम्हारा सही होता, अगर ये जो तुम्हारा ऐसे छोटा वाला एच होता तो तुम्हारा क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि OH क्या है, दो अलग अलग नहीं है, अच्छा एक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग न है, वो ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है, तो पूरा पर जाएगा OH का होल ट्वाइस। तो जहाँ भी कभी देखना केमिस्ट्री में कि कैपिटल लेटर है, वहाँ 2 और 3 लिखना होगा तो पोस्ट में पहले बंद कर देना और तब लिखना, छोटा होगा तो कोई बात नहीं। जैसे देखो यहाँ क्या था, ये पोस्ट दिए हैं, नहीं दिए, क्यों, क्योंकि सोडियम एक ही है, Na, उसका कुल संकेत अपना Na है, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से बना हुआ। तो यहाँ पर हम OH का होल ट्वाइस देंगे, पोस्ट लगाएंगे, और वहाँ पोस्ट नहीं लगाएंगे। तो जहाँ देख लेना कि स्मॉल लेटर है, समझ लेना कि एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन जहाँ देखना कि कैपिटल लेटर में है, ठीक है, वहाँ समझना क्या अलग अलग है। तो अलग अलग के लिए भी हम केवल एक ही पढ़ देंगे तो गलत ना हो जाएगा, पूरा पढ़ देंगे। इस तरह से फार्मूला हो गया, उतार लो, इधर वाला मिटा दें।
हो गया। 2 के लिए डाई या ट्वाइस होता है, 3 के लिए थ्राइस होता है, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। जैसे क्या होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हाँ P2O5, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड P2O3, ठीक ना, इस तरह से ट्राई टेट्रा और ट्राई होगा। अब चलो पांचवा फार्मूला एक और देखते हैं, ध्यान दो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट या इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फेट कहो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल कहो बराबर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्षारीय मूलक है, सल्फेट हमारा अम्लीय मूलक। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लेके एक बड़ा सा प्लस बनाएंगे। यहाँ हम क्षारीय मूलक का संकेत लिखेंगे। तो क्षारीय मूलक हमारा क्या है, हाइड्रोजन। क्षारीय मूलक हमारा हाइड्रोजन है। पहला वाला क्षारीय होगा, दूसरा वाला अम्लीय होगा, निश्चित ही पहला वाला हमेशा क्षारीय होगा, दूसरा वाला। तो बोलो यहाँ हाइड्रोजन का संकेत संयोजकता, ऊपर संकेत है, नीचे संयोजकता लिखेंगे। और सल्फेट का संकेत SO4 संयोजकता, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या होगा H2, एक जाएगा इस पर SO4। अब ऐसे लिखे लिखना कोई जरूरी है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर 3 होता तो हम क्या करते, हाँ थ्राइस देते होल का। ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का यही सूत्र होता है H2SO, H2SO, ठीक है। छठवां देखो जी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बो, ध्यान दो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कैसे बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले बराबर देखिए, बड़ा सा प्लस लिखेंगे। ये देखो हमारा क्षारीय है, ये हमारा, ये क्षारीय मूलक, ये क्षारीय मूलक, ये क्षारीय मूलक, ये अम्लीय मूलक। अब यहाँ पर हम क्षारीय मूलक का संकेत लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कैल्शियम का संकेत खोजो। यहाँ हम लिख देंगे Ca, संयोजकता यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। और बाइकार्बोनेट खोजेंगे, अम्लीय में बाइकार्बोनेट देखो, बाइकार्बोनेट का संकेत देखो, यहाँ लिख देंगे HCO, हो गया। बाइकार्बोनेट का संकेत HCO, इसका संयोजकता और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस पर जाएगा, ये वाला इस पर जाएगा, तो बोलो क्रॉस होगा तो CA होगा। 2 इस पर आएगा, देखो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी, तीनों कैपिटल लेटर हैं। तो यहाँ हम HCO3 लिखे, होल ट्वाइस देंगे, होल ट्वाइस, नीचे में 2 लिखेंगे। यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो क्या होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। उतार लो, ठीक है, ये उतार लो, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा।
देखो इसमें कटाने वाला भी विधि व्यवस्था है, इसमें कटाने वाला भी विधि व्यवस्था है, ध्यान दो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड, ये तो विश्व का हर प्राणी जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो ध्यान दो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो कार्बन हमारा हो गया क्षारीय ऑक्साइड, डाई तो ये आता है दो के चलते ना, तो डाई तो खत्म कर दो, डाई ट्राई टेट्रा ये सब पर नहीं जाना है। और देखो ऑक्साइड यहाँ पर है क्षारीय अम्लीय, बल्कि ऑक्साइड हमारा अम्लीय है, कार्बन हमारा क्षारीय है, ऑक्साइड हमारा अम्लीय है। डाई कैसे आता है बाद में पता चलेगा। तो कार्बन डाई ऑक्साइड, तो कार्बन हो गया हमारा क्षारीय मूलक, ऑक्साइड हमारा। तो सबसे ऊपर में हम कार्बन का संकेत लिखेंगे पहले, तो कार्बन का संकेत देखो, कार्बन का संकेत सी संयोजक का 4 होता है, कार्बन का, हाँ कार्बन का संयोजक का 4, कार्बाइड चाहे कार्बन ना 4 ही होगा। चलो इधर ध्यान दो, ऑक्साइड का संकेत, इधर ऑक्साइड का संकेत, इसका संयोजकता देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऐसा भी व्यवस्था इसमें होता है, ऐसा भी व्यवस्था होता है। अगर कटने लायक होगा तो कटा भी देंगे। अब देखो सी से 1 में गुणा होगा, ओ से 2 में होगा, CO, इसी 2 को कहा जाता है डाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, ये फॉर्मूला हो गया CO, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, यही चूना पत्थर संगमरमर का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान दो जी, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो कैल्शियम हमारा क्षारीय मूलक है, कार्बोनेट हमारा है ना, तो सबसे पहले एक बड़ा सा प्लस दे देंगे, इधर कैल्शियम का संकेत, पहले कैल्शियम है ना, पहले तो क्या है, तो कैल्शियम का संकेत क्या होगा, इसका संयोजकता, चलो कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट का CO3 संयोजकता 2 से 2, अब बोलो यहाँ ये क्या था, तो क्या होगा फॉर्मूला CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया CaCO, यही चूना पत्थर संगमरमर खड़िया का फॉर्मूला है ना, CaCO। मार्बल संगमरमर चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का यही फॉर्मूला है CaCO। अब बोलिए समझ में आ गया, और समझा दे, किसी को दिक्कत है कि समझ में आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो घर से आप लोग सूत्र लिख के लाइएगा, फिर मत कहिए कभी जीवन में कि नहीं आ रहा है रासायनिक सूत्र।
ये हो गया। अब इसके साथ देखो क्या बनाना है, ठीक है। इसके साथ ध्यान दो, सल्फेट जोड़ना है, ठीक है। सल्फेट जोड़ना है, नाइट्रेट जोड़ना है, क्लोराइड जोड़ना है, हाँ, हाइड्रोक्साइड जोड़ना है, हाइड्रोक्साइड जोड़ना है, ठीक है। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड भी जोड़ दो, ऑक्साइड, हाँ अभी बता रहे हैं कैसे। ध्यान दो, कार्बोनेट जोड़ना है, देखो कैसे बनाना है, ध्यान दो जी, ध्यान दो, समझ लो, फिर मत करे कि सब समझे में नहीं है, बता दे रहे कैसे बनाना है। पहले सोडियम लोगी, कैसे बनाओगी, लिखोगी सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इस सब का सूत्र बनाओगी। फिर देखो, फिर जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक हो गया। फिर एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे, यानी इधर से एक सबसे पहले बना लेना, फिर इधर से दूसरा, फिर सबके साथ जोड़कर बना लेना। समझ में आ गया? उस तरह से घर से बना करके साथ साथ लाना है। बनाओगी जितना अधिक से अधिक उतना ही याद होगा। उतार लो होमवर्क, होमवर्क उतार लो। ये आपका रासायनिक सूत्र का क्लास हो गया ना।